हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 8/06/2024 के दिन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो कि क्लास 8 के लिए कंडक्ट किया जाता है, इसका जून सेशन का एग्ज़ाम यहाँ पे लिया गया है। और अभी मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। बेसिकली ये पेपर 200 मार्क्स का होता है और आपको क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 50% तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद देन आफ्टर मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन होता है। यहाँ पेपर को सॉल्व करने के लिए लगभग 1 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। एंड देन अगर आगे बढ़ें इंस्ट्रक्शंस पे, तो देखिए जैसा RIMC हर बार पेपर में कुछ ना कुछ चेंजेस करती है, इस बार भी दिसंबर 23 के पेपर के अकॉर्डिंग आपको चेंज मिलेगा और पेपर वापस से अपने सिलेबस एंड पैटर्न पे आ चुका है। तो सबसे पहले तो RIMC का थैंक्स अ लॉट, क्योंकि बच्चों को आपने जो सिलेबस दिया उसी पे आपने क्वेश्चन पेपर दिया है, तो सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे, जैसा पहले हुआ करता था पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन हैं, जिनमें सारी क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, और पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस हैं जो 10 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह तो ऑलरेडी मैथ्स का पेपर है, तो अलाउड कैसे हो सकता है। वैल्यू लेनी है पाई की 22/7 जहाँ भी आपको रिक्वायर्ड हो, एंड एग्ज़ाम के बाद आप ये क्वेश्चन पेपर अपने साथ ले जा सकते हैं। बात कर लेते हैं पेपर के पार्ट ए से और हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो दिया गया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 13। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं कि लेट जो डिजिट्स हैं वो क्या होंगे, x और y हो जाएंगे। अब अगर x और y हो जाएंगे तो क्वेश्चन में क्या कहा है, इन दोनों का सम यानी कि x + y करोगे तो 13 यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। इस 13 को हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करना चाहिए, हमें वो नंबर यहाँ पे फॉर्मुलेट करना चाहिए। तो नंबर अगर मैं लिखता हूँ 10x + y तो ईज़िली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर जो कि 10s के प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया, 1s के प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई किया, या 1 नहीं भी लिखेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो 10x + y हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि इस नंबर को क्या करना है, जब आप इंटरचेंज करोगे, तो इंटरचेंज करने का मतलब डिजिट्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10y + x हो जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। एंड इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर आएगा दैट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 27, मतलब पुराने नंबर में अगर 27 ऐड करोगे तो ये नंबर आपके सामने आएगा। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब पहला इक्वेशन 10x + y, इसमें क्या ऐड कर दिया 27, तो क्या बन गया 10y + x आपके सामने बन चुका है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10x है, उधर से माइनस का x आ गया, यहाँ पे फिर प्लस का y है और उधर से माइनस का 10y हो गया और ये माइनस का 27 हो गया। सॉल्व करेंगे 10x - x इज़ 9x और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 27। अब अगर मैं पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x - y इज इक्वल्स टू -3। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए नीचे सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि बार बार मुझे क्वेश्चन यहाँ से हटाना पड़ जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे रख कर सॉल्व कर रहा हूँ। तो बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो x + y इज़ 13 और दूसरी तरफ है x - y माइनस का 3 है। ऐड करते हैं तो सिंबल चेंज नहीं होते हैं, तो ये हो गया 2x, y और y कट गए और यहाँ पे प्लस का 13 और माइनस का 3 मिला के क्या हो जाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 2 से डिवाइड दे के 5 आ चुकी है। अब मुझे क्या बताने थे, नंबर्स बताने थे। पहली चीज़ तो ये x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करता हूँ, तो 5 + y इज इक्वल्स टू 13 था, तो y की वैल्यू 13 - 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू अगर आप माइनस करते हैं तो 8 आ जाएगा। अब देखिए दोनों डिजिट मुझे पता चल चुके हैं, मुझे क्या लिखना है, नंबर।
तो मेरा जो नंबर था वो क्या था, तो मेरा नंबर था 10x प्लस वाई। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई x यानी कि 5 प्लस y की जगह 8, तो ये हो गया 50 प्लस 8 यानी कि 58। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो 58 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करता रहूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 3 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर -5। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये मैंने कैसे किया, तो अभी देखना है, इसके साथ में एक नोट ऐड करने वाला हूँ। ये हो गया 5 की पावर 3। अच्छा, मैं यहाँ पे एक नोट ऐड कर रहा हूँ जो कि a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर n होता है। ठीक है, अच्छा वो रूल तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, यहाँ पे a और b है। वेट वाइल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m, तो हम इसको 8b की पावर m कर सकते थे। तो सेम एज इसको मैंने क्या किया, इधर रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व कर दिया। अब जब रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व किया तो ये ऐसे आ गए, और 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 और 3 की पावर -5, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 और पावर सेम रह जाएगी। अब आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए मैं एक अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि बात पे कन्फ्यूजन ना हो। देखो 3 की पावर -5 3 की पावर -5 काट दिया, 2 की पावर -5 2 की पावर -5 आपने काट दिया। ऊपर अगर देखते हैं 5 की पावर -5 है और नीचे 5 की पावर -7 है। अगर आप काटोगे तो 5 की पावर -2 बच जाएगा। भाई 5 चला गया, 2 तो है अभी भी। तो इसको जब सॉल्व किया तो ऊपर है 5 की पावर 3 और नीचे है 5 की पावर -2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 का मतलब, चलिए 5 की पावर 3 ही रहने देते हैं, अपॉन माइनस की पावर प्लस में करने के लिए ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 5 यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। हालांकि हाँ, क्लास 6 के बच्चों के लेवल पे या 7th के बच्चों के लेवल पे हो सकता है थोड़ा सा ऑड लगे उन्हें, बट इतना तो टफ होना भी चाहिए क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। आप ऑल ओवर इंडिया में से सिलेक्ट होकर जा रहे हैं, तो इतना टफ तो बनना ही चाहिए पेपर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। एक थिकनेस दी गई है मेटालिक ट्यूब की 1 सेंटीमीटर है और इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 12 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द वेट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब अगर डेंसिटी आपको 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग अवेलेबल की गई हो तो। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेटेलिक ट्यूब है इसको मैं एक तरीके से सिलेंडर मान सकता हूँ। ये एक मेटेलिक ट्यूब यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर इनर डायमीटर 12 सेंटीमीटर का है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 12 है और इसके आगे का 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। अच्छा, डेंसिटी कहाँ पे होती है, ये थिकनेस वाले पार्ट पे होती है, तो अदर वाले पार्ट पे तो नहीं होती। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे R1 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर एच होगा। अच्छा, अगर आप देखेंगे दोनों में पाई और एच तो सेम है, तो पाई एच कॉमन ले लेते हैं, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर को ब्रैकेट में रख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इनकी वैल्यू प्लेस करते हैं। तो पाई के लिए बोला था 22/7 लेने। हाइट यहाँ पे कितनी है, 1 मीटर है। देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, ठीक है, ये किस में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। इस वजह से मैं मीटर को किस में बदलूंगा, सेंटीमीटर में बदलूंगा। R1 का स्क्वायर भैया बड़ा वाला कौन है, तो 12 + 1 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर और छोटा वाला 12 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 169 माइनस 144 अगर आप करते हैं तो कितना बचेगा, 25। तो मैं डायरेक्टली इसकी जगह यहाँ पे 25 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया। अब मुझे क्या बताना है, मुझे तो डेंसिटी दी हुई है, वेट बताना है। तो वेट इज इक्वल्स टू
डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम के थ्रू हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए डेंसिटी कितना है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 100 इंटू 25। अच्छा डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो लगभग आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 61285.71 ग्राम के अप्रॉक्स आ जाएगी। यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा, बड़े आसान से और अच्छे से क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे पूछे गए थे एंड आई होप आप लोग इनको बहुत अच्छे से सॉल्व भी किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसे डिवाइड करने को बोला है। किसे? इसको। किससे? इससे। तो 44, अच्छा ऊपर अगर देखेंगे x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, मतलब एटलीस्ट सब में x की पावर 2 है, तो मैंने x की पावर 2 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे x का स्क्वायर -5x बच गया और -24 बच गया क्योंकि x तो जा चुका है। अपॉन में अगर लिखूंगा तो 11x और 8 -8 आपके सामने आ जाएगा। अच्छा 11 से ये 4 टाइम कट गया, x से ये कट गया तो x बचेगा। अच्छा ऊपर मैंने लिखा 4x और इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से देखूं तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकता हूं। 24 इंटू एक्स स्क्वायर इज 24x²। तो 24 के मुझे क्या करने हैं, ऐसे पेयर बनाने हैं कि 5 आ जाए। तो 8 3 24 होता है और 8 - 3 5 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भैया ये x का स्क्वायर है, देन -8x है और प्लस का 3x है क्योंकि माइनस का 5x लाना है, माइनस का 24 अपॉन अगर यहाँ पे देखा जाए तो x -8 दिया गया है। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 4x, इनमें कॉमन अगर आप लोग लेना स्टार्ट करते हैं तो जैसे x कॉमन ले लिया तो x -8 बच जाएगा, प्लस 3 कॉमन लिया तो x -8 बच जाएगा। अपॉन में यहाँ पे x -8 है, मैं राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ इसे ताकि स्क्रॉल अप नहीं करना पड़े और एक ही पेज पे आपका काम हो जाए। तो ये हो गया 4x, ब्रैकेट कर देता हूँ कॉमन, x -8 और x + 3 एंड अपॉन में क्या है x -8 है। देखो x -8 से x -8 कट गया तो क्या बचा, 4x x + 3 बच गया। तो डिवाइड देने के बाद आपका आंसर क्या बचेगा, 4x ब्रैकेट x + 3, यहाँ पे आपका आंसर बच जाएगा। तो मतलब अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन अ रेशो ऑफ दिस। तो आपको पता है कि एंगल सम इन अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर इनका सम 360 होता है तो हम सॉल्व कर देंगे, लाइक 3x + 5x + 7x + 9x इज इक्वल्स टू 360। 7 और 3 10, 9 19 और 10 20 और 4 24। तो 24x की वैल्यू 360, तो x की वैल्यू 360 अपॉन 24। काट सकते हैं ना, 12 2 24, 12 3 36, 32 से काटा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है मेरी राइटिंग की वजह से आपको कन्फ्यूजन हो, ये यहाँ पे हो जाएगा 15। अब मुझे सबके इंडिविजुअल एंगल बताने हैं तो 3x मतलब 3 × 15 इज़ 45 डिग्री। देन 5x था तो 5 × 15 75 डिग्री हो जाएगा। फिर 7x की बात करेंगे तो 7x मतलब 7 × 15 तो 105 हो जाएगा। और 9x की बात करते हैं तो 9 × 15 करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज अ रिमाइंडर। तो मान लेते हैं भैया लेट कोशेंट, ठीक है, कोशेंट को हमने मान लिया 1 कि भाई 1 ही टाइम डिवाइड दिया गया था, तो नंबर क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग नंबर निकालने की कोशिश करें तो फॉर्मूला आपको पता है, डिवीज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो नंबर हो जाएगा 342 + 47 तो 389।
अब हमें क्या करना है, उसी नंबर को डिवाइड देना है बाई 18। चलिए 18 से 389 को डिवाइड दे लेते हैं। तो 18 2 ज़ा 36, 29 वन टाइम डिवाइड देंगे तो 18 आएगा। देन सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 8 गया 1 और 1 क्या बच गया 11। सो रिमाइंडर पूछा था आपसे, सो द रिमाइंडर इज़ 11। कितना अच्छा और आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो मान लेते हैं लेट देयर एचसीएफ इज इक्वल्स टू एक्स, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। इफ द सम ऑफ एचसीएफ और एलसीएम इज 500, तो x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 500। 9x और x हो जाता है 10x। 10x की वैल्यू 500 है, तो x की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाई 10 करने पे आ जाएगा 50। तो क्या बताना था, HCF बताना था। अच्छा HCF कितना हो जाएगा, x था तो HCF इज़ 50, आपका सीधा सिंपल सा आंसर। लेकिन अगर LCM पूछ लेता, हालांकि पूछा नहीं है, तो क्या कर देते हैं आप 50 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर देते और 450 आ जाता। चेक कर लो दोनों को ऐड करने पे क्या 500 आता है, एंड इफ़ यस देन आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जर्व करने को बोला है आपको इस पैटर्न को। देखो 1 की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 की वैल्यू में 1 प्लस 2 हो जाता है, देन 3 के लिए और आगे 1, देन आगे ऐसे बढ़ता जाता है। तो जब भी इस टाइप की वैल्यूज़ होती है ना, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/2 n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 से। देखो चेक करो ये सेम ही तो है, 1/2 ब्रैकेट n इंटू n प्लस 1 या 1 प्लस 1 एक ही बात है। तो इसके तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नंबर ए में आपको बोला है कि 1 प्लस 2 प्लस ऐसे 50 तक की आपको वैल्यू बतानी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 n क्या है 50 और मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 1 यानी कि 51। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 इंटू 0, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 2550 होगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 1 ज़ा, देन 2 2 ज़ा 4, देन 7, देन 5, तो 1275 यहाँ पे आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, 31 से लेकर 50। देखो ये कैसे निकल सकता है, आप 50 तक का निकालो और 30 तक का निकालो और दोनों को माइनस कर दो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो 50 वाला निकाल लेते हैं। तो 50 इंटू 51 माइनस कर देते हैं कहाँ तक का, 30 तक का। तो 1/2 ब्रैकेट 30 इंटू 31 करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 50 वाला तो आपने निकाला था 1275 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 इंटू 31 930, उसका हाफ कर लेंगे तो 465। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 550 देन 1 एंड देन 8। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 810 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज दिस। अच्छा इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स निकाल सकते हैं, ठीक है तो निकाल लेते हैं। देखिए बॉयज़ कितने हैं, 720 का 5 है, तो 720 इंटू 5/8, और गर्ल्स कितनी थी 3 थी, तो 720 इंटू 3/8। 8 से काट देते हैं, 8 9 ज़ा 72, 90 टाइम्स 90, 5 ज़ा 450 और 270। बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर पता चल गया। अच्छा क्या बोला गया है, अगर 18 बॉयज़ और एडमिट हो जाते हैं यहाँ पे, मतलब एडमिशन लेते हैं, हॉस्पिटल नहीं है, एडमिशन लेते हैं, तो कितने और गर्ल्स आपको लाने पड़ेंगे ताकि रेशो इनका 2:3 हो जाए। तो इसको ना हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं, लाइक सपोज गर्ल्स अपॉन बॉयज़ की अगर बात कर रहे हैं, तो गर्ल्स कितनी है 270, कितनी लानी है पता नहीं, x कर लिया हमने। बॉयज़ कितने हैं 450 प्लस कितने आए हैं 18 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनका रेशो 2:3 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो और आपको वैल्यू x की मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से हमने 270 प्लस x को, और 2 से हमने 450
प्लस 18 को मल्टीप्लाई करना है। तो 0 देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 3 21 3 810 प्लस 3x। अच्छा 450 प्लस 18 कितना हो जाता है 468। 468 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 936 आ जाएगा। 3x इज़ 936 माइनस 810। तो x इज इक्वल्स टू माइनस करने पे कितना होगा 126/3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 42। तो आपको वहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ गर्ल्स नए एडमिशन करवाने, तो 42 करवाने। अच्छा देखो मैं सिर्फ आपको आंसर्स दे रहा हूँ, इस वजह से मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, बट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट लिख कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनको फैक्टराइज करो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले ना मैं एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा जम्बल अप कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर मेरे काम का नहीं है, वाई जेड है और इसमें भी वाई जेड है, काम आ सकता है। ब्रैकेट में लिया, माइनस का सिंबल लिया, तो ये वाई स्क्वायर, चूँकि माइनस मैंने बाहर कर दिया है, देन ये माइनस में इस वाले को पहले ले आता हूँ मैं, प्लस वाले को, तो 2 × 3y और z, और ये प्लस का हो जाएगा 3z का स्क्वायर। तो इससे आपका काम आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ABC के फॉर्मूले में गया है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस y माइनस 3z का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक फॉर्मूला और याद आ रहा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 3z, और फिर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 3z। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वाले को देखो, 3 माइनस 12 ब्रैकेट a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। अच्छा आपको फॉर्मूला तो पता ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 माइनस देन 12 को एज इट इज़ करते हैं एक सेकंड के लिए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा एक सेकंड, माइनस का सिंबल था, सॉरी माइनस का सिंबल है यहाँ पे, तो माइनस लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस का 2ab होगा। अच्छा अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 3 माइनस का 12a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 2 ज़ा 24ab प्लस माइनस माइनस 12b का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आपके सामने ये आता है। आप भले ही ये कर सकते हैं कि पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड दे दें, तो 1 माइनस 4a स्क्वायर प्लस करके कुछ हो सकता है, तो होल इक्वेशन को डिवाइड बाई 3 करते हैं, तो 1 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 8ab देन माइनस 4b स्क्वायर हो सकता है, या फिर इतना भी अगर आप छोड़ेंगे तो भी आपको यहाँ पे अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, डेफिनेटली आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये काम आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे तरफ से लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल और वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे 7737653468 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से पढ़ाता हूँ या कैसा पढ़ाता हूँ, तो अभी ये पूरा एंटायर वीडियो आपके सामने है, उसी तरीके से हम लोग क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं। सो आई होप आपको सेशन भी पसंद आ रहा होगा, तो इसे डेफिनेटली एक लाइक कर सकते हैं आप और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इवैल्यूएट कर सके कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, उनको कितने मार्क्स मिल पाएंगे एंड ऑल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बोला क्या गया है कि रोहन हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coin। तो जितने 5 रुपीज़ के कॉइन हैं उसका 3 टाइम्स इसके पास 2 रुपीज़ के कॉइन हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट 5 रुपी कॉइन कितने हैं x, तो 2 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 टाइम्स है, मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3x कर सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद टोटल मिला के 77 रुपीज़ हैं। तो मैं ऐसा कर दूं, 5 रुपीज़ के एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपीज़ होती है और 2 रुपीज़ के एक कॉइन की वैल्यू 2 रुपीज़ होती है। जितने कॉइन्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वैल्यू आ गई। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस सॉल्व कीजिएगा। 5x प्लस 3 2 ज़ा 6x इज़ 77 रुपीज़। 6 और 5 11x इज इक्वल्स टू 77 रुपीज़। तो x इज इक्वल्स टू 77 डिवाइडेड बाई 11, तो x की वैल्यू आ गई 7 रुपीज़। तो बात करते हैं 5 रुपीज़ के जो कॉइन हैं वो कितने हैं इसके पास x, यानी कि 7 कॉइन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 2 रुपीज़ कॉइन की, तो देखो 2 रुपीज़ का कॉइन 3x है, तो 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 यानी कि 21 कॉइन्स इसके पास अवेलेबल है। हालांकि हाँ, टाइपिंग में इन्होंने थोड़ा सा एरर किया है क्योंकि रोहन एक मेल पर्सन है, यहाँ पे भी ही यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने शी कर दिया था, फिर यहाँ पे शी कर दिया था, तो थोड़ा बहुत टाइपिस्ट गलतियाँ कर सकते हैं, इतना तो आप लोग समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नंबर 12। देखिए बोला है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका सारा साइड 4.18 है। मान लेते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, नाम दे दिया मैंने इसको ABC। यहाँ पे भी 4.18 है, यहाँ पे भी 4.18 और यहाँ पे भी 4.18 है। अच्छा, वायर से बना हुआ है, मतलब इसका क्या निकाल लेते हैं हम, पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर क्या होगा, 4.18 इंटू 3 कर देता हूँ मैं, तो 12.54 सेंटीमीटर का ये पूरा वायर है। इसी को बेंड करके आपने क्या बनाया है, एक रिंग बनाया है, सर्कल बनाया है, और इस सर्कल का आपको क्या बताना है, डायामीटर बताना है। अच्छा, एक काम करो ना, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा। यहाँ पे सरकमफेरेंस इस वायर जितना है, मतलब 12.54 है, लेकिन सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 12.54 इज इक्वल्स टू 2πr। मुझे डायामीटर बताना है, डायामीटर रेडियस का डबल होता है, मतलब 2r होता है, तो 1254 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2r मल्टीप्लाइड बाई 22/7। 22/7 को भी इधर ले आता हूँ, तो 1254 अपॉन 100 इंटू 7 अपॉन 22 इज इक्वल्स टू 2r, जो किसके बराबर है, डायामीटर के बराबर है। इसको बस आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। 22 से 1 टाइम, 22 से अगर मैं यहाँ पे 57 टाइम डिवाइड कर सकता हूँ, 57 इंटू 7 करूँगा तो लगभग 399 अपॉन 100 आएगा, यानी कि 3.99 सेंटीमीटर का उसका डायामीटर आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन 13 बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 402, ताकि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। देखो एनसीईआरटी क्लास 8 का एज इट इज क्वेश्चन ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। आपको याद होगा, क्या याद होगा कि 20 का स्क्वायर जो होता है ना, वो क्या होता है, 400 होता है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई 402 माइनस 2 करूँगा तो 400 आ जाएगा, एंड 400 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 20। हो गया आपका आंसर भाई, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं था। हाँ, लेकिन आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो लिख के दिखाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 402 का डिवीजन मेथड से आप यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। तो 2 2 4, देन 2 ये हो गया 4, यहाँ पे आ गया 0 2, यहाँ पे एक 0 लगाने पे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको 0 प्लेस करना पड़ेगा। 2 एक्स्ट्रा अभी भी यहाँ पे बच रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, आपका काम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है इवैल्यूएट करना है आपको इन दोनों नंबर्स को। हालांकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि यहाँ पे टाइपिस्ट ने गलती की है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो सोर्स है वहाँ पे प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी हाँ, हमें ये पता भी होता है कि ये कहाँ से उठाया गया है क्वेश्चंस, इसी वजह से कह रहा हूँ कि ये प्लस नहीं ये मल्टीप्लाई है, क्योंकि लगभग मुझे पढ़ाते हुए 11 साल हो चुके हैं, तो एक अंदाज़ा तो हो ही चुका है कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया होगा। तो यहाँ पे ना प्लस नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। बट अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, तो मैं दोनों मेथड से इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे 968 को, तो आपने 2 से डिवाइड किया, 4 2 8, 16 8 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2 4 2, फिर 2 से 1 2 1, फिर दिख रहा है 11 का स्क्वायर है ये।
ठीक, अब क्यूब रूट में कितने का पेयर बनता है? 3 का, इसका पेयर नहीं बना। अच्छा, और 1375, इसको भी सॉल्व करो। 5 से डिवाइड दे रहा हूँ, 5 2 ज़ा 10, 35 है, 7 5 ज़ा 35, 25 है 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड दिया, 5 5 ज़ा 25, 25 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड दिया, 11 बच गया। तो यहाँ पे भी इस 11 का पेयर नहीं बन रहा, यहाँ पे 11 का पेयर नहीं बन रहा। तो अगर यहाँ पे प्लस में ही रखना है आपको, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, प्लस में ही रखना है, तो आप क्या करते वो भी बता देता हूँ, और अगर मल्टीप्लाई में होता तो आप क्या करते वो भी बता देता हूँ। प्लस में रहता तो देखो 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर निकला, मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 121, प्लस इसको अगर सॉल्व करते तो 5 बाहर आ जाता, मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 11 आएगा। ये आपने यहाँ पे करके आंसर छोड़ दिया। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई होता तो क्या करते, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 करते। देखो 2 का पेयर बना, इसका भी पेयर बना और इसका भी पेयर बना, तो 2 इंटू 5 इंटू 11, 110 आपका यहाँ पे आंसर हो जाता। तो इससे आप क्लियरली ये काम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या करना है, डिवाइड करना है द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस। अच्छा, पहले तो इसको सम करें, चलिए, और फिर इसका क्या करें, डिफरेंस निकालें। 65 बाई 12, 12 बाई 7। अच्छा, 12 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 84 होगा। 12 की टेबल में 7 टाइम्स 65, 7 ज़ा 455, और 7 से 12 टाइम तो 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे भी अगेन 84 ही आएगा। 455 इंटू क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, होल्ड ऑन, ये प्लस का सिंबल है, एंड होल्ड ऑन, यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो 255 माइनस, अच्छा ये 144, प्लस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 599 अपॉन 84, माइनस करेंगे तो 311 अपॉन 84। क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक। तो 599 बाई 84 डिवाइडेड बाई 311 बाई 84, तो 599 बाई 84 डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाता है, ये दोनों काट दिए आपने, तो 599 बाई 311 इतना भी आप छोड़ सकते हैं, और आप 288 अपॉन 311 पे भी इसे आसानी से छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाते हैं। सिंप्लीफाई करना है इस एंटायर इक्वेशन को। तो देखो जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है ना, पहले मैं क्या करता हूँ, इसे सॉल्व कर देता हूँ। x माइनस 1 है, इसको अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने लिए। तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 4 हो जाएगा। देन यहाँ पे माइनस का सिंबल है। अब मैं एक काम करता हूँ, माइनस के सिंबल के साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों ब्रैकेट का झंझट रखें, ठीक है। इसको ना, या फिर एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता हो तो मैं अभी ब्रैकेट रखता हूँ 2x और इसको, तो 2x प्लस का हो जाएगा, हाँ, तो प्लस का 2x और तो ये हो गया 2x का क्यूब, देन यहाँ पे प्लस का 2x का स्क्वायर और प्लस का 2x, ये होगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 3। अब क्या करूँगा, पहले तो लिख रहा हूँ x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। माइनस है, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो अंदर के सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, देन माइनस का 2x, देन प्लस का 3x स्क्वायर, देन प्लस का 3x, देन प्लस का 3। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस माइनस करना है। देखो एक तरफ x की पावर 4, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम रहे। ये x की पावर 4 और कहीं पे भी नहीं है, तो डायरेक्टली x की पावर 4 लिख रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये माइनस का 2x क्यूब, ठीक है, ये माइनस का x क्यूब, देन माइनस का x क्यूब 3 बार है, माइनस का 2x क्यूब माइनस का x क्यूब मिला के हो गया माइनस का 3x क्यूब, और ये माइनस का 5x क्यूब हो जाएगा। इसके बाद एक और डिफरेंट कलर पे पहुंचते हैं, 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर
तो भाई 5 में से 2 गया, इसको तो ऐसे ही काट दो ना, 3x स्क्वायर बचा है प्लस 3x स्क्वायर मिला के क्या हो गया 6x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं x वाली वैल्यू देखो, 4x माइनस का 3x मतलब माइनस का 7x, माइनस का 2x मतलब माइनस का 9x, माइनस का 9x प्लस का 3x, मतलब इन दोनों को पहले ही काटते हैं, क्यों सॉल्व कर रहे हैं। माइनस का 4x और माइनस का 2x तो माइनस का 6x बच जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 6x आपके सामने आ जाएगा। एक बार रीचेक कर लेते हैं, माइनस का 4x था और फिर इस माइनस के 3x को प्लस के 3x से काट दिया, तो माइनस का 4x और यहाँ पे माइनस का 2x तो माइनस का 6x हो गया। एंड देन हाँ, नंबर वैल्यू पे आते हैं तो देखो प्लस का 4 और प्लस का 3 मिला के हो गए प्लस का 7। ये आपके सामने यहाँ पे आंसर बच जाता है। तो क्लियरली आप इसको आसानी से सॉल्व और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्या बोला है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज और बी कैन फिनिश इट इन 20 डेज। उन्होंने दोनों ने साथ मिलकर काम किया 5 दिन तक, देन ए चला गया। अच्छा, तो एज 1 डे वर्क मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ए एक दिन में 1/25 करेगा, सेम एज बी 1/20 करेगा। तो ए प्लस बी दोनों को मिला के 1 डे वर्क अगर मैं निकालूं तो ये लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/25 प्लस 1/20। एलसीएम 100 आ सकता है, 25 4 ज़ा ये 5 ज़ा, तो 9/100 ये लोग एक दिन में करते हैं। दोनों ने कितने दिन काम किया, 5 डेज। तो ए प्लस बीज 5 डे वर्क कितना काम किया, 9/100 मल्टीप्लाइड बाई 5, काटोगे तो ये हो गया 9/20 कर लिया इन्होंने। अब एक बात बताओ, रिमेनिंग कितना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिमेनिंग वर्क, और रिमेनिंग वर्क होगा 1 माइनस 9/20। आपको भी पता है 11/20 रिमेनिंग है। पूछा क्या गया है कि बी उसको कितने दिन में करेगा, तो बी विल फिनिश इट इन कितने डेज, काम कितना बचा है 11/20 अपॉन बी का एफिशिएंसी 1/20। सॉल्व करो, 11/20 इंटू 20/1 कट गया 11, तो बी इसको कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो बी इसको टोटली 11 डेज में यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है ना। बड़ा आसान सा हो जाएगा, यहाँ पे कितने दिन में कंप्लीट कर दिया, 11 डेज में कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बड़ा ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई 8, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा इससे। अच्छा, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 24, 32 एंड 36 निकालिए। 24, 32 एंड 36 का जब कंबाइंड में हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो देखिए 2 से डिवाइड किया 12 टाइम, 16 देन 18, 2 से 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 से 3 4 9 देन 3 से 1 4 3। अब और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 और 4 3 ज़ा 12, तो मिला के 24 और 12 हो जाएगा 288। तो 288 तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब नंबर क्या था, तो लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स में 8 ऐड करने के बाद 288 आया ना, तो एक्स कितना होगा 288 माइनस 8, तो एक्स इज इक्वल्स टू 280। तो वो नंबर कितना है 280 है। तो इससे आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर इज 1:8। अच्छा, वॉल्यूम ना स्पेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको R1 कर लेते हैं और इसको 4/3 पाई R2 का क्यूब कर लेते हैं। पाई से पाई 4/3 से 4/3 कट गया, तो 1 का क्यूब और यहाँ पे इसका क्यूब ये है, तो इसका मतलब ये नंबर 1 और ये 2 हो सकते हैं। अगर आप इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा। क्या बताना है, सरफेस एरिया का रेशो।
अच्छा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr², यहाँ पे भी 4πr², यहाँ पे R1 और R2 कर सकते हो आप। तो देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:4 आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी सॉल्व किए थे, आप लोगों को अगर याद हो तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं प्रोटेक्टर एंड कंपास रूलर का यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं जस्ट एक रफ स्केच आपको बना के बता देता हूँ, आप लोग उस अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना, आपको ए और बी एक बेस जनरेट करना, कितना है 3.5 सेंटीमीटर का। फिर क्या बोला है कि ए पे 75 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो ए पे आपने आर्क मारा पहला, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, देन ये 90 डिग्री। देन आप इसको बाइसेक्ट करके, भाई ये 60 और 190 को बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 75 डिग्री बन जाएगा। 75 डिग्री का बना दिया। देन बी पे 105 का बनाना है, सेम एज यहाँ पे भी एक लिया आपने, ये 60, ये 120, ये यहाँ पे 90 और 120 को बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको 105 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिला 75। अच्छा, उसके बाद ये जो प्लेस है आपको कितना लंबा बोला है 6.5, एक आर्क यहाँ पे जैसे आपने मान लो इतना लंबा बना दिया, आपने एक आर्क कट किया कितने का 6.5 का, कि ये इसकी लिमिट हो गई। अब यहाँ पे रख के आपको क्या करना है 120 डिग्री बनाना है, तो यहाँ से एक आर्क दिया आपने फर्स्ट सेकंड, तो ये 120 आपने बनाया, जहाँ भी गया इसको आगे खींचना है और इसको आगे खींचना है, दोनों जिस जगह पे आके मिल जा रहे हैं ना यहाँ पे, उसको आप लोग क्या नाम दे देना, डी का नाम दे देना, एंड देन इनकी जो वैल्यूज़ है उसको काउंट करना और आंसर बता देना, आपका काम आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 21 मतलब सुपीरियर क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में कैसे आ गया, आई डोंट थिंक सो कि ये 10 मार्क्स जितना क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों ने सैनिक स्कूल वगैरह का भी जब एग्ज़ाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते थे। तो अब 10 मार्क्स में देख लेते हैं सॉल्व करने का। इन अ सर्टेन लैंग्वेज INDIA को KMFHC लिखा गया। देखो I के बाद J का गैप दिया K, M के जस्ट बाद N, D के बाद E का गैप दिया H, H के बाद F था सॉरी, H के बाद I, A के बाद B का गैप दिया C, कंप्लीट इन द सेम मैनर AMERICA। वही करना है जो पहले क्वेश्चन में था, A के बाद B का गैप दिया C। अच्छा, किसके बाद M आता है तो L के बाद M आता है, E के बाद F का गैप 2 G आ जाएगा, किसके बाद R आता है तो Q के बाद R आता है, I के बाद J का गैप 2 K। अच्छा, किसके बाद C आता है तो B के बाद C आता है, A के बाद B का गैप 2 C, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा CLGQKBC। आपका यहाँ पे आसान सा छोटा सा आंसर, मतलब बहुत कम टाइम में आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिल गए हैं। और याद भी होगा मैंने कहा था कि पहले पार्ट बी को सॉल्व करना तो आपको ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिल सकता है। नेक्स्ट, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, NCERT क्लास 8 का क्वेश्चन है। अगर आप लोग NCERT सॉल्व कर रहे थे तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन भी याद होगा और आपको इसके आंसर्स भी याद होंगे। क्या करना है, मिल्क पाउडर है, ये जो ब्लैक से आपको दिख रहा है ना पाउडर मिल्क लिखा हुआ, इसको कैसे इन्होंने काउंट ऑन किया है वो अपने को निकाल के बताना है। तो क्या बताएंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया बताएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH होता है, 2 × पाई मतलब 22/7। R कितना होगा, देखो डायमीटर कितना है 14, तो 14 का हाफ हो जाएगा। और H कितना होगा, देखो टोटल हाइट 20 है, इसमें से ये 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, तो 20 में से 4 माइनस कर दो तो आ जाएगा 16। बस अब क्या था, 2 से 2 काटा, 7 से ये 2 टाइम्स काटा, 22 × 2 × 16 करोगे तो कुछ 704 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। चेक करना, क्लास 8 के NCERT में ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने क्लासेस में सॉल्व किए ही थे और मैं नियरली आश्वस्त हूँ कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन में से 29 क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व करवाए थे। हालांकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम कोई बड़े ब्रांड नहीं है,
इस वजह से हमारे पास 500-700 बच्चे नहीं होते जिसमें से हम रिजल्ट दिखा सकें। अराउंड 10 स्टूडेंट्स थे इस बैच में जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, बट डेफिनेटली जब रिजल्ट आएगा मैं उनके मार्क्स आपके साथ शेयर करूँगा। आप भी कहेंगे कि जो हमने पढ़ाया सारे बच्चों के ऊपर वो कितना अच्छा एप्लीकेबल हुआ या नहीं। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में, अच्छा साथ में एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ, हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। एंड चूँकि स्पेसिफिकली हम लोग अभी बात कर रहे हैं जून 24 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में, तो आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो दिसंबर 2024 का RIMC सेशन होने वाला है, इसके बैचेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10 जून से। जी हाँ, परसों से ही बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए। एंड बैच का जो फीस स्ट्रक्चर है बाकियों से बहुत कम, जस्ट 15,000 रुपीज़ में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं RIMC दिसंबर 24 के लिए। तो स्टार्ट करेंगे 10 जून से और बैच जाएगा कहाँ तक, 15 जून तक, जून क्यों बोल रहा हूँ, दिसंबर तक। जब भी आपका एग्ज़ाम डेट हो 15,000 आपके यहाँ पे फीस रहने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से आप भीड़ भाड़ से बचते हुए लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। क्योंकि हो सकता है कई बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वहाँ पे 500-600 स्टूडेंट्स का एक बैच था, उसके बीच में आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। बट मेरे यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे पर बैच, मैक्सिमम मैं बोलता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 स्टूडेंट, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। और 30 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 20 पे ही बैच स्प्लिट करने की। तो मैक्सिमम 30 होंगे एंड 2-वे कम्युनिकेशन होगा। आपके सारे डाउट्स, सारी चीज़ें आप मेरे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकेंगे लाइव क्लासेस में। तो इससे बेहतर और क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट रेट % सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस। अच्छा मान लो लेट द प्रिंसिपल इज 300, क्यों, डिनोमिनेटर को देखते हुए। तो यहाँ पे अमाउंट कितना होगा, 300 का 5/3, 3 से इसको काटा, कितना बन गया 500। अच्छा प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, माइनस करके मैं ऐसा ही निकाल सकता हूँ ना, 500 माइनस 300 इज 200। देखो यहाँ पे आपको सॉल्व करवाने के लिए मैं फॉर्मूलेज नहीं लिख रहा हूँ, बाकी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग एग्जाम में फॉर्मूले लिख कर आए होंगे, क्योंकि तभी आपको प्रॉपर मार्किंग मिल सकेगी। तो सिंपल इंटरेस्ट 200 हो गया, कितने टाइम में, 6 ईयर्स एंड 8 मंथ में। अच्छा 6 ईयर्स का मतलब 12 × 6 और 8 मंथ, तो 72 + 8 80 मंथ। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन क्लास में किए थे यार, तो 80 मंथ यहाँ पे हो गया। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI = P × R नहीं पता, T 80/12/100 सॉल्व कर दो, 200 × 100 × 12, 300 × 80 = R। सॉल्व करना है, 2 0 काट दिए, 2 से काटा इसको 40 हो गया, 3 से काटा इसको 4 हो गया, 4 से काटा 10 हो गया, 10 से काटा 10 हो गया। तो R कितना हुआ, 10% पर एनम की रेट पे आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कार की वैल्यू डेप्रीशिएट होती है 10%, प्रेजेंट वैल्यू 50,000 है, तो आगे कितनी होगी, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 - R/100 करते हो, याद है ना। तो डायरेक्टली मैं माइनस करके 90/100 बाई 90/100 कर दे रहा हूँ। ये 2 0 2 0 4 0 यहाँ पे काट दिए, 9 9 81 81 5 9 5 8 5 40 405 और पीछे के 2 0 यहाँ पे लगा दिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40,500 रुपीज़ कार की वैल्यू हो जाएगी। 10 मार्क्स मिल रहे हैं बेटा इसको सॉल्व करने के। इसके बावजूद अगर आप लोग सेलेक्ट नहीं हुए तो मतलब मान के चलना आपने साल भर बहुत टाइम वेस्ट किया होगा। नेक्स्ट है P/Q। यहाँ पे दिया हुआ है P/Q 1/1/2, मतलब 2 1 2 और 1 3/2, ये 3 2 6 और 1 7/2। देखो रेशो में है, थोड़ा नॉर्मल करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देता हूँ, ये 2 कट गया, तो ये हो गया 3/7। अब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा।
देन Q रेशो R 3 रेशो, अच्छा 4 होल 2/3 है ना, ये टाइपिस्ट की करामात है, 4 होल 2/3 है ये, तो 4 3 ज़ा 12 और 2 14/3, दोनों को ही 3 से इंटू कर दो, तो ये तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14। अब क्या बताना है आपको, पी क्यू आर बताना है, ये लो P रेशो Q रेशो R। अच्छा P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 7 और 9 और 14, क्या करते हैं पास वाले से फिल कर देते हैं और ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 9 3 ज़ा 27, 7 9 ज़ा 63, 14 7 ज़ा कितना होगा 98। तो ये हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख दी। अब सिंपलेस्ट फॉर्म करने को बोला है, क्योंकि देखो ये 9 और 3 के मल्टीपल थे, यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन R में 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यही आंसर होगा। अच्छा साथ में एक और क्वेश्चन है, R रेशो P भी बताना है। देखो R कितना आया 98 और P कितना आया, तो P आया था 27, क्या ये कटेंगे, देखो ये 3 और 9, ये 7 और 14 नहीं कटेंगे, ये लो 5 नंबर इसके 5 नंबर इसके 10 नंबर मिल गए, ठीक है, मज़े करो। तो इतना अच्छा और आसान पेपर आप लोगों के लिए इस बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, नंबर 26। 26 में बोला गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ इज ₹210। तो यूनिटरी मेथड से 1 मीटर का प्राइस कितना होगा अगर निकालेंगे, 210 डिवाइडेड बाई 5, 5 हो जाए 20, हाँ, देन 10 to 42 रुपीज़। टैबुलेट करना है फॉर द कॉस्ट ऑफ मीटर एंड प्राइस का एक टेबल बना दो। चलो यहाँ पे, अच्छा कितने मीटर, 2 मीटर, देन 4 मीटर, देन 10 मीटर, देन 13 मीटर निकालो। 1 मीटर का 42 है, 2 मीटर का कितना होगा 42 इंटू 2, 42 इंटू 4, 42 इंटू 10, 42 इंटू 13, सॉल्व करना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 168, 10 टाइम्स 420, 42 इंटू 13 अगर आप करोगे, 42 10 ज़ा 420 और 3 ज़ा 126 ऐड कर दो तो 546 हो जाएगा। हो गया आपका आंसर, 10 मार्क्स मिल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसके साइड्स यहाँ पे गिवन है। अच्छा साइड्स याद करो, क्या ये ट्रिपलेट नहीं लग रहा आपको, चेक कर लो कि 29 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर है क्या। अगर है तो बल्ले बल्ले, आप पे तो फ्री के मार्क्स थे यहाँ पे। देन डेफिनेटली आप बोलोगे हाँ सर ये तो ट्रिपलेट ही है, क्यों, 29 का स्क्वायर आपने याद किया होगा 841, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, एंड यहाँ पे 21 का 441 ऐड करो, देखो सब सेम है, तो ये कैसा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। नाम दे देता हूँ इसको ABC। 29 हाइपोटेनियस, इनमें से बेस इनटू हाइट करना है, हाइट और बेस लिख लिया हमने, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये 10 टाइम्स और ये 210 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर हो गया। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, इसके साइड कौन है, तो 21 सेंटीमीटर आंसर। तो इजीली आपने डायग्राम भी बना देना है, मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है, मतलब पूरे पेपर में अगर बात करें तो एक कायदे का क्वेश्चन यहाँ पे था। क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है जिसको आप आराम से देखिए, देन इसके बाद वैल्यू दी हुई है और हमें यहाँ पे बोला गया है कि आपको ये 3 चीज़ें प्रूव करके बतानी है। पहली चीज़ क्या प्रूव करना है, QR और QT बराबर है। अच्छा QR QT कहाँ है, ये रहा Q से R ये वाला और Q से T ये नीचे वाला, अच्छा ये यहाँ से इतना सा, ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। अच्छा ये दोनों बराबर करने के लिए चलिए कुछ काम करते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई SR और PQ पैरेललोग्राम है, मतलब दोनों ही क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दिस इज पैरेलल टू दिस, होंगे पैरेलल। अच्छा तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि एंगल RST इज इक्वल्स टू एंगल STP, देखना RST ये ऊपर, ठीक है, इसको X लिख दे रहा हूँ, एंड STP देखो ST एंड
P, ये वाले को भी मैं x लिख दे रहा हूँ। क्यों होंगे ऐसा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि दोनों ही लाइन कैसे थे? पैरेलल थे। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ इन अ ट्राइंगल एस पी टी, कौन सा ट्राइंगल? एस पी टी, इधर वाला ट्राइंगल एस पी टी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखना यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एंगल पी एस टी और एंगल एस टी पी, कौन कौन से? पी एस टी मतलब ये वाला, इसको, और एस टी पी की अगर बात करूँ, एस टी पी ये वाला, x दोनों बराबर ही होंगे ना? क्यों बराबर होंगे भाई, बता सकते हैं? अगेन ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो ये दोनों यहाँ पे बराबर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि भाई पी एस इज इक्वल्स टू पी टी हो जाएगा। P से लेकर S तक और P से लेकर T तक दोनों लाइन क्या हो गए? बराबर हो गए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो बराबर हैं, तो लाइन भी बराबर हो जाएगी। इसको मैं लिख देता हूँ नंबर 1 पॉइंट। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि पी एस जो होगा वो क्यू आर के भी बराबर होगा। क्यों होगा? देखो पी एस ये लाइन इसके बराबर थी और ये इसके बराबर है, पैरेललोग्राम है भाई, दोनों बराबर हो गए। तो दोनों से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि टी क्यू या फिर क्यू टी लिख देता हूँ और क्यू आर लिख देता हूँ, दोनों क्या हो गए? बराबर प्रूव्ड हो गए। एक काम आपका कंप्लीट। दूसरा काम क्या करना है? आपको बताना है आर टी बाइसेक्ट करता है, आर को बाइसेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री और इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ट्राइंगल आर क्यू टी में, देखना ट्राइंगल आर क्यू एंड टी, इधर वाले में आर क्यू टी, इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करूँ आर टी के बारे में, तो एक ट्रांसवर्जल है, क्योंकि एस आर और पी क्यू क्या है? पैरेलल लाइंस थे। तो ट्रांसवर्जल होने की वजह से एंगल टी आर एस और एंगल टी आर क्यू दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इससे आप ये प्रूव कर सकते हो दैट आर टी बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल आर को, दोनों इक्वल थे। नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, थर्ड थिंग आपको प्रूव करना है कि एंगल एस टी आर 90 होगा सॉरी एस टी आर 90 होगा। तो ये वाला ना, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको एक आगे तक कंस्ट्रक्ट करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ अलग से y। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखो इन एंगल एस पी टी इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एल, दोनों y के बराबर हो जाएगा। तो ट्राइंगल एस पी टी में x प्लस y प्लस y 180 होगा, तो ये 2x प्लस 2y 180, तो यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू 90 लिख सकते हो। तो ऐसे ही एंगल s और एंगल r और एंगल x और एंगल y मिला के भी 180 हैं, तो x और y की जगह 90 लिख दिया, तो एंगल s और एंगल r प्लस 90 इज़ 180, तो एंगल s और एंगल r भी कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। तो ये भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। बड़ा अच्छा सा और आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अभिषेक हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coin, सम की वैल्यू 77। ये क्या हो गया? यहाँ पे अभी तो हमने सॉल्व किया था, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने के 15 नंबर मिल गए। पहले देखो मैं ऊपर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ किस क्वेश्चन में था ये। एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं और देखते हैं ये किस क्वेश्चन में था, क्योंकि मुझे याद आ रहा है हमने इसको सॉल्व किया है। ये रहा ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 जो आपने सॉल्व किया, वही 29 में भी दे दिया, बस यहाँ पे रोहन है और वहाँ पे अभिषेक है। ठीक है, तो ठीक है, एग्जामिनर ने आपके लिए थोड़े से मज़े कर दिए, आपका काम आसान हो गया। तो रिपीट है इन क्वेश्चन नंबर 11। मैं इसको दोबारा से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, नाम बदल लेना, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टू बी प्रिसाइज लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, 3 क्यूब है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के मेल्ट करके आपने एक नया क्यूब बनाया है। तो जब भी ऐसा करते हैं ना, तो आपको चाहिए होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब।
निकालेंगे 3 का क्यूब 27, 4 का 64 और 5 का 125। सॉल्व किया तो 27, 64, 216 आएगा। अब इससे आपको क्या करना है, आपको साइड निकालना है। तो क्यूब रूट ऑफ 216 करोगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर क्या है उसकी साइड। क्या बताना है आपको, सरफेस एरिया बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 अगेन 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बड़ी ही आसानी से हम लोगों ने इस पेपर को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। पेपर कौन सा था, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून का था। जून 2024 का मैथ्स का पेपर था। आज की डेट है 8/6/2024 जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। आई होप सो आपको आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि कट ऑफ भी डिसाइड करने में थोड़ा सा आसानी हो। साथ में अपना स्टेट भी लिखिएगा कि आप किस स्टेट से हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। एंड ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। एंड हमारे साथ जुड़कर अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो कि आपको मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ, RIMC के दिसंबर 2024 का बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 10th ऑफ जून से। और आपकी फ़ीस होने वाली है कंप्लीट 15,000 रुपीज़। तो लाइव क्लासेस के थ्रू आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।